और यहाँ देखो अभी यहाँ पे जो है हम लोग, तो इसमें नाटो कल पढ़ लिए थे, ये सब हो गया था नाटो वगैरह। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट किस, आज हम लोग रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हर संस्था जो क्या क्या रिपोर्ट जो है जारी करता है। बताए थे ना रिपोर्ट कार्ड होता है। IMF पढ़े थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब कर्ज में होता है तब देश ये देता है। वाशिंगटन DC में हुआ था इसका स्थापना, 1944 में हुआ था शायद। ठीक है, तो ये कौन सा, ये 2 रिपोर्ट जारी करता है, 3-4 रिपोर्ट। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तब बताए थे कि किसी देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ाए या इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है उसको आउटलुक करने का काम किसका था, IMF नाम का संस्था था। WTO बताए थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका पहले गेट इसका नाम था, 1947 में स्थापना हुआ था, 1948 से गेट काम करना स्टार्ट हुआ, फिर 1995 में इसका नाम WTO हो गया। तो ये रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। तो देखो ट्रेड नाम आ रहा है, तो ट्रेड वाला रिपोर्ट कौन जारी करेगा, यही WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक अंकटाड था, ये भी ट्रेड से जुड़ा हुआ ही संस्था है, अंकटाड। तो अंकटाड है, अंकटाड का स्थापना कब हुआ था, अंकटाड पढ़ने से लग रहा, अंकल 64, दरवाजा पे अंकल चौखट पे खड़ा है, तो 1964, भूल गए। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है बता तो। जेनेवा से। अबे अंकटाड जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है। कौन, अंकटाड। ट्रेड एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ट्रेड के साथ, व्यापार के साथ इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कहीं पेड़ तो नहीं काटा जा रहा है पेंसिल बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है, कोई नया नया इनोवेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी आता है ना व्यापार में, मशीन। तो अंकटाड कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, एक तो इन्वेस्टमेंट वाला, एक व्यापार के साथ इन्वायरमेंट को देखता है और टेक्नोलॉजी को भी देखता है। तो ट्रेड के साथ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट, इस सब वाले रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकटाड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ाए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब स्थापना हुआ था बता, हम किसका फॉर्म नहीं भरे थे, 71 BPSC का, 71 BPSC 1971। कहाँ चले गए थे, स्विट्जरलैंड, जेनेवा हेडक्वार्टर। अब एक 1999 भी बताए थे। G20। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो देखो इसका जितना भी रिपोर्ट है, बहुत सारे रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जितना रिपोर्ट है ना, उसको याद करने का एक ही ट्रिक है कि तुम फॉर्म बना के याद कर लो। तो फॉर्म भर दोगे तो एनर्जी लगेगा कि नहीं, तुमको पढ़ना भी पड़ेगा, फिर फॉर्म भरोगे तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये जारी करता है। ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स रिपोर्ट भी जारी करता है। तो फॉर्म भरोगे तो एग्जाम में कंपटीशन होगा कि नहीं, तो ये कंपटीशन वाला रिपोर्ट ये जारी करता है। ग्लोबल IT रिपोर्ट, अब बताओ IT मतलब IIT होता है, एग्जाम होता है उसका, तो उसमें के लिए भी तो फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इसे याद कर सकते हो। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अब देखो जेंडर मतलब क्या होता है, लड़का लड़की, फॉर्म भरोगे तो पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे तो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होगा, तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, अब जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भर के रिस्क भी तो लेना पड़ेगा, एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ग्लोबल ट्रेड एंड टूरिज्म रिपोर्ट, अब जब फॉर्म भर दोगे एग्जाम निकल जाएगा तो तुम ट्रैवल भी तो करोगे, घूमो भी तो ग्लोबली, तो ये सब। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, एक तो एनर्जी वाला, एनर्जी लगता है एनर्जी ट्रांजिशन, कंपटीशन होता है कंपटीशन वाला, IIT वाला IT रिपोर्ट, जेंडर गैप कम होता है उस वाला रिपोर्ट, रिस्क वाला रिपोर्ट, और एक ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। अंकटाड क्या किया था अभी, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। अब यहाँ पे यूनेप बताए थे, यूनेप बच्चों के लिए काम करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, सॉरी इसके लिए काम करता है, UNDP बच्चों के लिए काम करते हैं, यूनेप इन्वायरमेंट के लिए। बताए थे यूनेप का स्थापना कब हुआ था बता तो यूनेप का स्थापना कब हुआ था, 1970
टू कहाँ पे, केनिया में, याद है? हाँ केनिया में बताया। केनिया में हुआ था। तब हम कैसे बताए थे, मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, तब बताए थे 72 पर मानव पर्यावरण सम्मेलन को बताया जाए। और ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम नाम की एक जगह, तो वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, बताए थे। तो यूनेप इन्वायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट, देखो वो था इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एक पहले, IMF, ये इन्वायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना रिपोर्ट है यूनेप ही जारी करेगा। इमिशन गैप रिपोर्ट या ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। इमिशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ निकलना। वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी किया है, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्थापना हुआ था FAO का, FAO का FAO का स्थापना कब हुआ था, 1945, जिस साल यूनेस्को का स्थापना हुआ। घूमने गए तो खाए पिए, FAO। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, तो ये तो पता ही है, तो कोई अच्छी नहीं। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। प्रेस जो होता है ना, रिपोर्टर लोग, उसके ऊपर रिपोर्ट। UNDP बताए थे, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बताए थे। तो बताए थे। इसका UNDP को पढ़ो क्या लगेगा, अंदर 65, 1965। अब 65 कैसा बनते हैं, नया, तो न्यूयॉर्क में हाँ हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क में हुआ था हेडक्वार्टर। तो UNDP बहुत बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट जारी करता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। एक था इसके पीछे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट है। तो UNDP जो है, कैसे डेवलपमेंट होगा किसी आदमी का, इसके नाम में डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट किसका करना है, ह्यूमन का। डेवलपमेंट किसका करना है, गरीबी का, गरीबी से नहीं कर सके। डेवलपमेंट किसका करना है, लड़का लड़की का, भेदभाव नहीं हो। तो ये BBI है, ठीक है, क्या है। तो बताओ, अभी ना देखे, अभी कौन संस्था बताए थे, UNDP, कौन बताए थे, यूनाइटेड कौन, नेशन डेवलपमेंट। हाँ, कब स्थापना हुआ था UNDP का, 1965। 65 अंडर में क्या पहने, 65। 65 और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था। रिपोर्ट SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और MDPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और एक जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इंडेक्स। IUCN एक संस्था है, IUCN संस्था जो है, ये पढ़ाए थे IUCN। IUCN का स्थापना कब हुआ था, ये बताओ। IUCN का देखो, IUCN जो है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1948 में। 1948 में कैसे याद कराए थे, तो IUCN बताता है कि कौन जानवर क्या है, संकटग्रस्त है। तो संकट में जब रहेगा कोई जानवर, उसका आबादी खत्म होगा, तो WHO भी तो बताता है कि आदमी को सतर्क रहना चाहिए, इसे जानवर को भी कहेगा। तो दोनों का स्थापना 1948 में हुआ। तो ये डेट याद हो गया। WHO अड़ गया कि बीमारी है ये, बताए थे। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे IUCN का, तो इसका भी है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। रेड डाटा बुक जारी करता है ये, एक रेड कलर का बुक रहता है, उसके अंदर बताता है कि कौन जानवर विलुप्त होने के कगार पे। SDS वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो एक नया संस्था है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। यह तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सस्टेन करने के लिए हैप्पी तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, यूनेस्को जो है, इसका स्थापना काम 1945। हेडक्वार्टर कहाँ भागे, पेरिस घूमने। पेरिस फ्रांस, फ्रांस में ना हुआ था। फ्रांसी में ना पेरिस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो है, ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। यूनेस्को क्या करता है, जहाँ जहाँ घूमता है ग्लोबली, तो वहाँ पे जाके एजुकेशन का भी क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है और रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। एक जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी है, लेकिन जेंडर गैप पूछे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
जेंडर इनक्वालिटी पूछे तो FAO, FAO, UNDP। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन वाला एक रिपोर्ट जारी करता है। करप्शन जितना भी होता है ना, करप्शन हो रहा है कि नहीं, ख़त्म हो रहा है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं सरकारी काम में, तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का संस्था जारी करता है ये रिपोर्ट। WHO तो ग्लोबल TB रिपोर्ट, एयर पोल्यूशन रिपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट BIS जारी करता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF। अब भारत में भी ऐसा रिपोर्ट जारी होता है, लेकिन RBI जारी करता है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। FATF का स्थापना कब हुआ था? जवाहर रोजगार के समय। फटाफट काम मिला 1989, बताए थे फटाफट। अब फटाफट। फिर यहाँ पे देखो वर्ल्ड बैंक, ये इम्पोर्टेंट है, बड़ी हल्ला करता है इसे। यहाँ पे देखो वर्ल्ड बैंक है, रेमिटांस रिपोर्ट। रेमिटांस मतलब बाहर से जो पैसा आता है देश से कमा के भेजता है, उसको बोलते हैं रेमिटांस। रेमिटांस रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट, फिर से ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ठीक है ना? तो ये सब, अच्छा कोई बाहर से पैसा भेजेगा तो कहाँ पे आएगा? बैंक में आएगा। तो रेमिटांस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, पैसा रहेगा तभी तो हेल्थ अच्छा रख पाओगे, तो ऐसे याद कर सकते हो। ईज ऑफ लिविंग, पैसा रहेगा बैंक में तभी तो ईज ऑफ लिविंग होगा, आसानी। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये सब क्या है? वर्ल्ड बैंक। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट OECD, ये पीसा है। द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, OECD इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, एक देश से आदमी दूसरे जगह जाता है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड माइग्रेशन, माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। इसको कौन संस्था जारी करता है? तो IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या बताए थे? बच्चों के लिए काम करता है यूनिसेफ। ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन नाम का रिपोर्ट जारी करता है। यूनिसेफ का स्थापना कहाँ हुआ था? पीछे आपको इसका नहीं पड़ा था यूनिसेफ का। यूनिसेफ का जो स्थापना हुआ था 1946 में, और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। इसका भी न्यूयॉर्क में। हाँ, तो यूनिसेफ कैसे याद रखेंगे? तो आज़ादी से पहले, बच्चों को आज़ादी से पहले यूनिसेफ 1946 न्यूयॉर्क। ठीक है। नीति आयोग, ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? लेट्स रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। लेट्स मतलब क्या होता है? जो भी लॉजिस्टिक रहता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी से संबंधित। रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, अर्बन ट्रांसपोर्ट, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स, नेर NSDG इंडेक्स, अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया मतलब कैसे जो है अर्बन प्लानिंग मतलब शहरी लोग में कैसे शहरी को बसाना है शहर को, उसके लिए रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये तो ILO बताए थे, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुआ था? 1919 में। भारत में इसका पहला कार्यालय कब खुला? भारत का मेंबर बना था 1922 में। पहला कार्यालय भारत में इसका ऑफिस 1928 में हेड ऑफिस खुला था दिल्ली में। ये 3 तरीके का रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, वेज रिपोर्ट और वर्क रिपोर्ट। वर्क कौन करता है? लेबर। लेबर को क्या मिलता है? वेज। अब वेज मिलेगा तो उसको सोशल चीज़ भी तो मिलना चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब। ठीक है कि नहीं? एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स UNDP। ठीक है, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स UNDP बताए थे। UNDP ये भी तो UNDP एक और करता है, बता तो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बताए थे सब चीज़। और एक जेंडर। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, अलग अलग देश में ना, अलग अलग देशों का संसद का नाम। जापान के संसद का नाम क्या पता है? डाइट। तो कैसे याद रखोगे? तो यहाँ पे देखो, डाइट में क्या खाएं? पान। डाइट में खाना होता है, क्या खाएं?
पाए, नहीं हो डाइटिंग पे हो इसे। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। फिर से जर्मनी के संसद का नाम तो बुड्स बुंडेस्टाग, बुंडस्टाग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है तो जर्मनी, मनी से क्या कर दोगे? वुड्स। वुड्स मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो वुड्स इसके नाम में आता है, इसके संसद के नाम में, तो इसे याद कर दोगे। फिर से यहाँ पे पोलैंड के संसद का नाम सोजियम। पोलैंड के संसद का नाम सोजियम। तो कैसे याद रखोगे? पो सो या सो पो ऐसे कुछ भी। स्पेन के संसद का नाम कार्टेस। अब कोई तुमको जो है कॉर्टेस या कार्टेस, किसी चीज़ को काटोगे तो उसको पेन होगा कि नहीं? या फिर पेन कहाँ पे रखते हैं? कोट में रखते हैं, कॉर्टेस या कार्टेस। इजराइल के संसद का नाम नेसेट। तो देखो, नया सेट लिया ना मोबाइल, सेट बोलते हैं, नया सेट लिए कोई चीज़ का, तब में क्या होता है? सामने बोला जलता है, जलेसी से इजराइल, जराइल, जल रहा है। रूस की संसद का नाम डूमा। रूस की संसद का नाम तो डूमा से ड्यूक। ड्यूक पीते हो तो ड्यू नहीं होता है, ड्यू, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू नहीं दिए ना तो क्या हो गए? रूस गए। फिर से जर्मनी की संसद का नाम जिसके नाम में वुड्स है। पोलैंड की संसद के नाम सोजियम, सोपो। अब यहाँ पे देखो, डेनमार्क है ना, उसके संसद का नाम है फोलकेटिंग। तो यहाँ पे देखो, कटिंग लग रहा है ना इसके नाम में, कटिंग। अब यहाँ पे देखो तो कटिंग कैसे बनता है? बाल पे मार्क लगा के, तब ऐसे नाम जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर से उसके बाद यहाँ पे है बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। तब यहाँ पे देखो, तुम्हारे घर के बगल में बंगला है, तो तुम्हारे घर के बगल के बंगला में कैसा जाति रहेगा? तुम्हारा ही तो जाति रहेगा, तुम जो जाति रखोगे। कौन है? चौधरी, गुप्ता। तो मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगारा। तब कैसे याद रख सकते हो? तो यहाँ पे देखो, कोई मालिश करता है आदमी, कहाँ करते रहो और पैर दबाते रहो, तो उसका क्या हो जाता है? आदमी दीवाना हो जाता है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की संसद का नाम सोडा। तो अफगानिस्तान में क्या है कि बहुत सारा बंदूक वगैरह मिलता है वहाँ पे। सोडा क्या है? बारूद होता है। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम असेंबली। बिना ट्रिक कैसे याद रखो। अब यहाँ पे अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। वहाँ के संसद का नाम क्या है? हम लोग के संसद पार्टी। हाँ, तो पार्टी होता है, इसी से इंस्पायर होकर लिए। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। अब यहाँ पे देखो, अमेरिका में लेकिन 2 हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस। जैसे भारत में है लोकसभा, राज्यसभा, तो वहाँ के जो अपर हाउस होता है ना उसको बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। और जो लोअर हाउस होता है ना उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट, वहाँ के राज्यसभा को क्या बोलेंगे? सीनेट। वहाँ की लोकसभा को क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब ब्रिटेन का जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। और जो लोअर हाउस होगा उसको क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ कॉमन। तो एक हो गया, उधर क्या हो गया? सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इधर क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। लॉर्ड्स, कॉमन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। याद हो गया? चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस। लेकिन अमेरिका का कांग्रेस। अमेरिका के ऊपरी सदन का नाम ये सीनेट। नीचे वाले का रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये ब्रिटेन के ऊपरी सदन का नाम लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। नीचे वाला का हाउस ऑफ कॉमन। नीचे में तो कॉमन ही आदमी रहेगा ऐसे। कनाडा के संसद का नाम पार्लियामेंट। हम लोग का संसद का नाम भी क्या है? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का भी पार्लियामेंट है, ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट है। सिर्फ ऊपर नीचे वाला का नाम बदल जाता है। हम लोग का लोकसभा, राज्यसभा, वो लोग का कुछ है। फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का नाम भी नेशनल असेंबली। तुर्की के संसद का नाम द ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की के संसद का नाम क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। स्वीडन के संसद का नाम रिक्स डॉग। तो कैसे याद करेंगे? तो स्वीडन का नाम पढ़ोगे तो स्वीडन टाइप का नाम आ रहा है इसके नाम में, स्वीडन। तो डॉन से क्या रिक्स रहेगा कि नहीं आदमी को? तो वरना डॉन क्या करेगा? मार देगा, ठाए। ताइवान के संसद का नाम युआन। ताइवान के संसद का नाम युआन। चाइना की करेंसी का भी नाम है, पता है?
मिस्र की संसद का नाम पीपुल असेंबली। मिस्र की संसद का नाम पीपल असेंबली। पीपुल असेंबली। आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन। स्टॉर्वे स्टॉर्टिक किसके संसद का नाम है? नॉर्वे। नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? स्टॉर्टिक। स्टॉर्टिक, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मालदीव के संसद का नाम मजलिस। मालदीव के संसद का नाम मजलिस। ईरान का भी मजलिस है। इजराइल का क्या था? नेसेट। सऊदी अरब के संसद का नाम भी मजलिस है। मजलिस है जो कि संसद का नाम। आज विश्व का सबसे पुराना संसद पूछे ना तो ये एथिंग है, जो कि आइसलैंड के संसद का नाम है एल्थिंग। ये विश्व का सबसे पुराना संसद है। फिर से यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के सबसे बड़ा संसद है? तो चीन के संसद सबसे बड़ा, नेशनल पीपुल कांग्रेस, चीन के संसद का नाम था। अफगानिस्तान के संसद, अफगानिस्तान की नई संसद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा किया गया था। और रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी आज़ादी की घोषणा कब की? तो 1991 में। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे कुछ सवाल है जो पढ़े, अब देखते बता पाती कि नहीं। यहाँ पे जो गैट का स्थापना हुआ था 1948 में, तो गैट में उस समय कितना देश शामिल था ये पूछ रहा। 29, 23, 35, 28। 29, 23, 35, बता दे 28, 29, 23। गेट पर 23 में खड़ा है। उसके बाद है कि तो वही 1948 में 23 कंट्री के साथ कौन सा संस्था स्थापना हुआ था? गैट, वही व्यापार के लिए। इसी को घुमा के पूछ दिया। इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम द सिग्नेटरी ऑफ साइट्स? अब यहाँ पे जो है ना, साइट्स एक होता है कि जब एक जानवर का दूसरे देश से व्यापार होता है ना, उस साइट्स को जानवर का दूसरे देश से व्यापार, तो उसी को बोलते हैं साइट्स। तो इंडिया इसका कब मेंबर बना था? 1976 में, जिसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 42वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था इंडिया में उसी समय। ठीक है, एक दिन संविधान संशोधन पढ़ाएंगे, तुमको तो पता चलेगा। ठीक है। साउथ एशियन लीडर साइनेड सार्क चार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। ये हमको पता है, ढाका में, बांग्लादेश। बहुत बढ़िया। सार्क। और इसका हेडक्वार्टर पता है, ये नेपाल में, काठमांडू। बहुत ही बढ़िया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? कहाँ होगा, गेस कर सकते हो? स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? लोसाने में। स्विट्जरलैंड के कहाँ पे? अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड के कहाँ पे? कोलोन में। स्विट्जरलैंड के कहाँ पे? IUCN का भी स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड के कहाँ पे? जीलैंड में। देखो तो इसका जो लोसाने में किसका है? हॉकी वाला का। कोलोन में किसका है? इकोनॉमिक फोरम का। ठीक है, फोरम तो लॉन्ग होता है ना, इसी का कोलोन, इसी याद कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में ही अलग अलग जगह पे। इंडिया ज्वाइनेड यूनाइटेड नेशन, UN का कब मेंबर बना था इंडिया? तो UN का स्थापना कब हुआ था? 1945। बहुत बढ़िया, 24 अक्टूबर 1945। ये क्वेश्चन जीके में भी था मेरे। हाँ ना तुम्हारे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ह्यूमन राइट से संबंधित है। एक्स्ट्रा कुछ बना देता है। 2 फिर से यहाँ पे पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो, मतलब जो तराजू बनता है ना, तो तराजू का वाला इसका माप के लिए भी एक संगठन बना हुआ है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो पूछ रहा। फ्रांस में। डायरेक्ट याद कर लो। कैसे याद करेंगे? तो फ्रेश चीज़ कोई रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? मापते हैं। माप के दीजिए हमको, फ्रेश है तो फ्रांस। फिर से उसके बाद इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड, ये तो बता ही दी है। देखो 2 बैंक है इंटरनेशनल स्तर पे, और एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो ब्रिक्स देश सब था, ब्रिक्स देश नहीं पढ़ाए थे, तो ब्रिक्स कंट्री लोग आपस में मिलके ना न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था 2014 में। कब बनाया था? 2014 में। ठीक है।
इसमें जो है किसके द्वारा बना था, ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चीन में, शंघाई चीन में, शंघाई चीन में। उसी तरीके से है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, ये बना तो 1966 में, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिलीपींस बना लिया, एपी डिलॉन एडीबी। तो चलो अब हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब, पहले बार 1966 में। इस समय कोई छुआ था इंडिया में, तो हुआ था इसी समय ने CACP जो है MSP लागू किया था, मतलब कि किसान को जो अनाज बेचा जाता ना कम दाम पे, वही लागू हुआ था। और नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना अभी बताएं 2014। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्यों, क्योंकि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापना हुआ था। तो सी आता है यहाँ पे, सी से चीन के शंघाई में। इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का एपी डिलॉन फिलीपींस, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, जहाँ पे रिसर्च होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस याद करने का क्षमता बढ़ाना। देखते एक एक लाइन का है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आलू का बारे में है ना, रिसर्च होता है शिमला में, तो बस याद रखना है कि आलू का रिसर्च कहाँ होता है, शिमला में। तो कैसे याद रखोगे, आलू के साथ किसका सब्जी बना, शिमला मिर्च। बस ऐसे ही। यहाँ पे मसाला वाला संस्थान कहाँ पर है, तो केरला में। तो केरला के कोझिकोड में एक जगह वहाँ पे है। तो केरला में क्या है, मसाला। करेला में क्या है, मसाला। करेला में मसाला डाल दोगे तो करेला क्या लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। बिना मसाला के करेला अच्छा लगेगा, करेला के कोझिकोड। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, ये दिल्ली में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो केंद्रीय चावल वाला कहाँ पे है, तो कटक, उड़ीसा के कटक। तो चावल खाओगे तो कट 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 बसता है चावल, कच्चा चावल खा के देखना है। तो गेहूं और जौ अनुसंधान कहाँ पे है, तो गेहूं और जौ करनाल में, गेहूं और जौ करनाल हरियाणा में। आलू वाला कहाँ पे है, शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, ठीक है। चावल, यहाँ पे दो अनुसंधान है चावल को लेके, एक है केंद्रीय चावल अनुसंधान, एक है भारतीय चावल अनुसंधान। तो क से केंद्रीय, क से कहाँ पे, कटक में, एक भारतीय है, मतलब कि ये हैदराबाद के तेलंगाना में। तो भारतीय वाला ऐसे याद रखो कि हैदराबाद को हैदर, तो हैदर जो है मुस्लिम है, तो लोग बिरयानी खाता है ना मुस्लिम लोग, तो भारतीय मुसलमानी लोग क्या खाता है, चावल के साथ क्या खाता है, बिरयानी। तो केंद्रीय वाला कटक में, भारतीय वाला चावल वाला हैदराबाद में। दलहन, मतलब दलहन जो होता है वो वाला उसका कहाँ पे, दलहन जानते हो, दलहन तिलहन नहीं, दाल, ये सब का जो प्रकार होता है, इसका कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में। तो यहाँ पे कैसे याद रखो कि कान से सुने कि नीतीश काका दल बदल रहे हैं। तो देखो नीतीश जी क्या है, दल बदलते रहते हैं, कभी इधर के नेता कभी उधर के नेता, तो इसे कान से सुने, तो कान से कानपुर, ठीक है। गन्ना, अब गन्ना जो है, गन्ना वाला कहाँ पे है, तो गन्ना को भी लेकर 2-3 संस्था है। सिंपली पूछते कि भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है, तो लखनऊ, ठीक है ना। ऐसे भी गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, ऊख। लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी पूछे कहाँ पे होता है पूरे भारत में, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में। गन्ना पूछे तो यूपी। अब यहाँ पे देखो, तो अब लखनऊ, तो यूपी, लखनऊ यूपी में है, सीतामढ़ी कहाँ होगा, बिहार में ना, ये बात। गन्ना प्रजनन केंद्र पूछे तो जहाँ पे गन्ना को पैदा किया जाता है, तो वो कोयम्बटूर। क्या, तो देखो जब बच्चा होता है, पैदा होता है, तो क्या कोई कोई रोता है, तो गन्ना भी रोता है, कोई कोई, कोयम्बटूर। अब यहाँ पे कि केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान, तो वृक्ष को जो रोपते हैं उसके फसल के लिए कहाँ पे अनुसंधान संस्थान है, तो केरला में, कासरगोड केरला में। तो क्या का वृक्ष रोपे तुम, करेला का, क्या का वृक्ष रोपी, करेला का। गन्ना प्रजनन बताई थी है। अब यहाँ पे देखो, ये डेयरी दूध कहाँ पे मिलता है, करनाल हरियाणा। हरियाणवी लोग ऐसे भी दूध पी के क्या होता है, मजबूत होता है। यहाँ पे ये देखो केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, यानी कि CIHS, सेंट्रल, इसको सेंट्रल क्या होता है ना,
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी कटिबंधीय संस्थान, उपोष्ण बागवानी कौन करेगा? तो नवाब, तो लखनऊ। भगवान। अब यह यहाँ पे तो ये हो गया। अब केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में क्या है? नवाबों का शहर है। नवाब, मुस्लिम लोग को नवाब बोलता है, मुस्लिम बहुत है। तो नवाब कैसा बागवानी किया? उपोष्ण बागवानी किया। कुछ कुछ चीज़ बाउंस होगा, हमको पता है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य, मतलब कि समुद्र में जो मछली होता है ना, उसको कहाँ पे, उसके लिए कहाँ पे रिसर्च होता है? तो कोची, केरल। कोची, केरल। तो मछली किसके साथ खाएं? करेला के साथ। कोच कोच के खाएं, क्योंकि करेला पसंद नहीं आ रहा था। अब एक पूछ रहे हैं, उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो बागवानी कहाँ पे किया था उपोष्ण तरीके से? नवाब करता है, तो लखनऊ। पक्षी पे ऊपर कहाँ पे होता है? बरेली। तो बरेली एक पक्षी पहले होता था, बगेरी नाम सुना गांव में? बगेरी, बरेली नहीं। तो ये जनजाति लोग पे कहाँ होता है? तो दिल्ली में। जनजाति लोग पे कहाँ होता है? दिल्ली में। दिल्ली में बहुत संस्था है इसे, तो वहाँ पे जनजाति लोग के ऊपर भी रिसर्च होता है। अब बताए हैं कि मत्स्य कॉलेज अनुसंधान संस्थान, मतलब मछली वाला। लेकिन अभी तो कोई पीछे वाला भी क्या है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य के अनुसंधान, मतलब कॉलेज नहीं है, सिर्फ समुद्री मत्स्य के अनुसंधान है, मतलब मछली का अनुसंधान। तब होगा कोची, केरल। लेकिन जब कॉलेज बोल दे कि कॉलेज जो है इसका कहाँ पर है, मत्स्य कॉलेज, तब वहाँ पे कहाँ पर रिसर्च होता है? तो तूतीकोड़ी, तमिलनाडु में। ऐसे भी हम लोग कहाँ पर मिलते हैं जाके? कॉलेज में ही। कॉलेज में मिले तो क्या खाएं? करी संग मछली खाएं। कॉलेज में मिले तो क्या खाएं? करी संग मछली खाएं। तो मत्स्य अनुसंधान सिर्फ बोले तो कोची, करेला। लेकिन तूतीकोड़ी तमिलनाडु में क्या है? मत्स्य कॉलेज और अनुसंधान। ठीक है। अब भेड़िया का कहाँ पर है? भेड़िया से ऊन निकालते हैं जो, तो अवाकी नगर, टोंक। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अवाकी नगर, टोंक। भारतीय वन अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट है। तो देहरादून। देहरादून में जाओगे ना तो बहुत पहाड़ से, उस पर क्या वन वगैरह बहुत मिलता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बताओ कहाँ पे है? तो उपोष्ण बागवानी कौन करता है? नवाब। नवाब कहाँ पे रहते हैं? लखनऊ, यूपी के लखनऊ में। भारतीय शीतोष्ण वन अनुसंधान, एक था यहाँ पे, अभी क्या है? वन अनुसंधान सिर्फ। लेकिन शीतोष्ण मतलब ठंडा में, जो शीतोष्ण मतलब होता है ठंडा। ठंडा में वन अनुसंधान कहाँ पे करते हैं? ठंडा कहाँ पड़ता है? कहाँ जाता है? शिमला। शिमला में शीतोष्ण पूछ ले तो शिमला। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? सबसे ज्यादा यहाँ पे पड़ता है लेह, जम्मू कश्मीर सब की तरफ है, लद्दाख। हाँ। केंद्रीय बागवानी संस्थान तो बीकानेर। देखो यहाँ पे यहीं पे उपोष्ण बागवानी बोलता तो उपोष्ण बागवानी कौन करता था? नवाब। लेकिन सिर्फ बागवानी बोल रहा है, तो बागवानी बोले तो सिर्फ बीकानेर। लेकिन इसी के नाम पे अगर उपोष्ण लग जाए तो क्या हो जाएगा? लखनऊ, नवाब। लेकिन सिर्फ बागवानी बोले तो बीकानेर। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी, अब 3 तरीके का बागवानी है। एक है उपोष्ण बागवानी, कौन कर रहा था? नवाब, लखनऊ। नवाब, लखनऊ। सिर्फ बागवानी कौन करेगा? बीकानेर। अब है सूक्ष्म बागवानी, मतलब सूखा जगह में कौन बागवानी करेगा? तो इसके लिए कहाँ पे है? तब भी बीकानेर ही है, जोधपुर नहीं। ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बताओ। क से केंद्रीय, क से कोयम्बटूर। ठीक है। क से केंद्रीय, क से कोयम्बटूर। लेकिन केंद्रीय बोले तो कोयम्बटूर, या गन्ना प्रजनन भी बोले तो कोयम्बटूर। लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान बोले तो लखनऊ। ये भी बताए थे चावल वाले में भी। केंद्रीय चावल बोले तो क से केंद्रीय, क से कटक। अब भारतीय चावल बोले तो होशंगाबाद, हैदराबाद और तेलंगाना। तो भारतीय मुसलमान क्या खाए थे? बिरयानी संग चावल। तो उसमें भी वैसा ही है, क से कोयम्बटूर, तो वहाँ पे क से कटक। यहाँ पे भारतीय में गन्ना में क्या? लखनऊ। तो वहाँ पे भारतीय में चावल में क्या था? हैदराबाद। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वनस्पति अनुसंधान, तो ये लखनऊ में है। वनस्पति मतलब होता है ये भी पेड़ पौधे से संबंधित ही होता है। ठीक है। बॉटनिकल गार्डन होता है ना,
इसमें अलग अलग प्रकार के छोटा छोटा पेड़ होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो वनस्पति, इसका नाम क्या है, इसके नाम में क्या रहा, पति। पति को अपना लोग क्या समझता है, नवाब है, मेरा पति तो नवाब है, तो लखनऊ। फिर से राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान, जहाँ पे ब्रेन का रिसर्च होता है, गुड़गांव। ब्रेन का भी रिसर्च हाँ, होता ब्रेन है। का भी रिसर्च होता है, तो गुड़गांव में है, दिल्ली में। भारतीय खगोल संस्थान किस शहर में स्थित है। खगोल, खगोल मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब कि ये सब नहीं होता है, हाथ वगैरह ज्योतिषी सब दिखता है, तो बेंगलुरु में। कैसे याद कर सकते हो, तो बेंगलुरु में क्या है, आदमी प्राइवेट कंपनी वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना बहुत लोग परेशान होता है, छोटा छोटा जॉब करता है तो अपना हाथ दिखाते रहता है कि क्या अब हम नया जॉब मिलेगा कि नहीं, अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं। तो एस्ट्रोटॉक में कहाँ का आदमी जाएगा ज़्यादातर, बेंगलोर का। एस्ट्रोटॉक पे बेंगलोर के एम्प्लॉई बात करता है। फिर यहाँ पे रमन रिसर्च सेंटर, रमन, ये भी बेंगलुरु। रमन मतलब जो लाल पीला ये सब फूल होता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो, तो एक बेंग नाम का लड़का था, उसको बेंगलुरु में मन नहीं लगता था। बेंग का नाम, लड़का को बेंगलुरु में मन नहीं लगता था, बेंग से बेंगलुरु, मन नहीं लगता से रमन। अभी बेंगलुरु में बहुत था एस्ट्रोटॉक वाला। फिर से व्हाट इज द सेंट्रल, अब यहाँ पे नारियल के लिए कहाँ पर है, ये तो हमको पता था, जीके में शायद था ना, केरल में। केरल में सब चीज कवर हो जाएगा, केरल में। तो नारियल के संग क्या खाए थे, करेला खाए, एक बार नारियल के संग क्या खाए थे, मसाला खाए थे। नहीं, करेला के संग एक बार मसाला खाए थे, एक बार करेला के संग अभी नारियल खा रहे, एक बार करेला के संग और कुछ खाए थे। मछली, हाँ मछली, मछली खाए थे, जहाँ पे मत्स्य कोच अनुसंधान भी, कोच के खाए थे जो आप कोच कोच के खाए थे मछली करेला संग कोची में। लेकिन मत्स्य कॉलेज पूछता तो कॉलेज में मुलाकात हुआ, तमिलनाडु, तो करी खाए, तूतीकोरी। केंद्रीय औषधि, औषधि मतलब दवाई, दवाई के ऊपर कहाँ पे होता है, लखनऊ। ऐसे भी लखनऊ नवाब लोग है, तो नवाब लोग क्या है, बहुत सारा दवाई खाता भी है, तभी तो नवाबी रहता है उसमें। औषधि मतलब क्या होता है, जड़ी बूटी, ऐसा बोल सकते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान यानी कि फ्यूल, फ्यूल के ऊपर कहाँ पे होता है रिसर्च, तो फ्यूल कहाँ, कोयला ये सब क्या हो गया, फ्यूल हो गया, कोयला ये सब कहाँ मिलता है, धनबाद में। नाम सुने हो, झारखंड धनबाद। भारतीय इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जहाँ से क्या होता है, सैटेलाइट ये सब लॉन्च होता है, रॉकेट ये सब बनता है, इसरो स्पेस में जाने के लिए। जहाँ बेंगलुरु से के कर्नाटक, चंद्रयान गया हाँ हाँ था। वही सब बनाता है यहाँ पे इसरो में। बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो, बेंगलुरु कर्नाटक, यही दोनों जगह से होता है। नहीं, बेंगलोर और भी जगह से होता है। केंद्रीय जल, लेकिन ये मेन है, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र, मतलब सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर। तो खडक वासला, खडक वासला, अब कैसे याद रखेंगे, जल और विद्युत, मतलब कि कैसे पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, बताए हुए थे एक बार, टरबाइन घुमा घुमा के। तो उसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, उसके बारे में रिसर्च होता है, खडक वासला में। कैसे याद करें, तो यहाँ पे देखो, खड़ग से ऐसे याद कर सकते हो, आईआईटी खड़गपुर भी एक होता है, वहाँ पर भी रिसर्च होता है, आईआईटी खड़गपुर में, जल से बिजली बनाने का। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर, ये छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं उतना। परमाणु, परमाणु बम होता है, एटॉमिक बम, ट्रॉम्बे में, महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में। समुद्र विज्ञान संस्थान, समुद्र के अंदर में जो मछली उछली रहता है, ये सब और भी चीज़, बहुत सारा चीज़ रहता है, उसके बारे में कहाँ पे होता है, पणजी में। कहाँ पे होता है, हाँ, कहाँ, कैसे पता, उसका कैपिटल है ना। हाँ, तो वहाँ पे होता है, गोवा में। ऐसे भी तो गोवा में जाता है तो बोलता है आज दिन है सानी 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 सानी, सुने होगा ना, आज ब्लू है पानी 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 पानी। गई तो भी है मेरी समुद्र मम्मी गोवा, किसके किसके मेरी साथ, मम्मी और पापा? मेरा भाई गया हुआ, हम अच्छा, नहीं गए। कहाँ है, पापा के साथ, हाँ पापा के साथ। हाँ। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में। तो हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को बहुत सारा धो रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं बहुत सारा, तो देहरादून। वन भी यहीं पे था, याद है, वन वाला भी। पेट्रोल को आजकल बहुत धो रहे हैं, हो सकता है कल के पेट्रोल क्या हो जाए, ख़त्म, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, बार बार इसको यूज़ नहीं कर सकते, एक बार ख़त्म तो ख़त्म।
तंबाकू का कहाँ पे है? तो राजमुंद्री। तो राजा से क्या किए? तंबाकू पिए। यहाँ पे जो है तकनीकी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान, तो दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे चमड़ा, चमड़ा वाला कहाँ पे है? च से चमड़ा, च से चेन्नई। अब ये सरसों का कहाँ पर है? सरसों का सेवर में, सरसों का सेवर या भरतपुर। सरसों सेवर या भरतपुर। उसके बाद जो है यहाँ पे भैंस, भैंस का कहाँ पे? यहाँ पे तुमको जाना चाहिए हिसार। तो किसी किसी का सार जो है ना, सार मतलब साला, वो भैंस जैसा होता है। हिसार, सार, भैंस जैसा दिमाग होता है। नमक का कहाँ पर है? भावनगर। तो नमक का भाव बहुत बढ़ गया, ऐसे याद कर सकते हो। केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान संस्थान, ये इम्पोर्टेंट है। शुष्क, शुष्क से सिर्फ बोझ रहा है, ये पीछे में था सिर्फ शुष्क से, मतलब कि यहाँ पे कैसे भी एकदम कम से कम पानी में भी हम लोग फसल उगा सकते हैं। उसके बारे में कहाँ पे रिसर्च होगा? जोधपुर। इसके पहले वो था शुष्क बागवानी अनुसंधान, तो वो कहाँ पे था? बीकानेर। उपोष्ण बागवानी था लखनऊ। केंद्रीय विष अनुसंधान, पॉइजन के ऊपर रिसर्च कहाँ होता है? नवाब की इधर। नवाबी तो विष वगैरह दवाई पिएगा। मच्छर चल गया था। नवाब के ज्यादा बुराई कर दिए। दलहन अनुसंधान, दाल बताओ, दाल वाला कहाँ पे होगा? दल बदल लिया नीतीश का कहाँ से मालूम चला? हम कहाँ से सुने थे? कान से सुने थे। नीतीश जी दल बदल लिए थे। कानपुर में एकमात्र यही है दलहन वाला। खाद फूड टेक्नोलॉजी के लिए कहाँ पर है? मैसूर में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कांच वाला का कहाँ है? कोलकाता। कहाँ से कांच, कहाँ से कोलकाता। ये जो शीशा होता है ना, उसके ऊपर रिसर्च। जीवाणु प्रौद्योगिकी, मतलब जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको लेकर कहाँ पे? चंडीगढ़ में। तो चड्डी में जीवाणु, इसके ट्रिक बनाए हुए। चड्डी में बैक्टीरिया, बहुत दिन तक नहीं जोड़ेगा आदमी तो उसमें बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया जानते हैं ना? बैक्टीरिया। कपास, कॉटन, नागपुर, क्योंकि महाराष्ट्र में ही क्या है? ब्लैक सॉइल। पढ़ा है ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल में कॉटन उगता है। बकरी का कहाँ पर है? मथुरा में। ऐसे बकरी गाय भैंस मथुरा में मिलेगा ज्यादा, कृष्णा के नगरी में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, ये इम्पोर्टेंट है। लगेगा कि कोलकाता में, नहीं, कोलकाता में नहीं है। ये कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून में वन सर्वेक्षण भी था, वन अनुसंधान। पेट्रोल वाला भी कहाँ था? देहरादून में। हम लोग आजकल पेट्रोल का बहुत दौड़ है, लेकिन उस उच्च अक्षांश अनुसंधान कहाँ पर है? गुलमर्ग। देखो गुलमर्ग, सोनमर्ग, सब क्या है? कश्मीर बहुत ऊंचाई पर है ये सब जगह। इसी कारण जो हाई लैटिट्यूड पे अगर कोई भी ऊंचाई पे हम लोग को रिसर्च करना रहता है ना, कहाँ पे जाएंगे? गुलमर्ग में। लद्दाख की सबके पास का जगह है, ऊंचाई पर भी है वो जगह, ठीक है। तो उच्च अक्षांश कहाँ पर अनुसंधान? गुलमर्ग। और अभी और एक पढ़ाए थे, सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय जैविक रसायन संस्थान, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिकल जो होता है ना, केमिकल, वो कहाँ पर होता है रिसर्च? कोलकाता में। तब बंगाली लोग ऐसे भी केमिकल बहुत बनाता है, केमिकल ऊँचा ज़्यादा करता है। केमिकल ऊँचा मतलब कि देखिएगा वो सब जोंग टोंग ज़्यादा करता है बंगाली लोग, सुना है? नहीं, जोंग टोंग समझ में आता है? तो बंगाली लोग ज़्यादा करता है, केमिकल लोचा बोलते हैं उसको। जूट प्रोडक्ट की, मतलब जूट होता है ना, जूट से बोरा, देखते हो बोरा? उसका कहाँ पे बनता है? बैरकपुर में। आप साइंस पे पढ़ाए थे जूट प्रोडक्शन। तो देखो जूट से क्या बनता है? बैग। तो बैग से क्या है? बैरकपुर में घटना भी हुआ था, मंगल पांडे वाला, 1857 का। पारिस्थितिक इकोलॉजिकल साइंस सेंटर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अभी बताए थे, एस्ट्रोटॉक पे बात करता था। पर्यावरण, वहाँ पे एक ये और क्या बताए थे? बैंक से करके ट्रिक बताए थे। तो इकोलॉजिकल साइंस में इसी बैंक की सब का पढ़ाई करते हैं। तो इकोलॉजिकल साइंस बैंक बेंगलुरु, ठीक है। ये बैंक को देख लो, बैंक ये कहाँ पर है? बेंगलुरु, इकोलॉजिकल साइंस। चुंबक, चुंबक के बारे में कहाँ पे होता है? पृथ्वी के अंदर भी चुंबक है, उसके बारे में कहाँ पे पढ़ाई होता है? मुंबई। तो चुंबक क्या करता है? हर चीज़ को चिपका देता है। मुंबई में जाता है, इसी आदमी चिपक जाता है हीरो बनने के चक्कर में।
सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये हैदराबाद में है, एक्स्ट्रा है, याद करना। डीएनए के बारे में, डीएनए होता है शरीर के अंदर, सुने हो? तो ये हैदराबाद में। तो हैदर अली का डीएनए टीपू सुल्तान में गया, मतलब माता से पिता में क्या जाता है? डीएनए जाता है, तभी तुम्हारा मुंह थोड़ा मम्मी जैसा लगेगा, पापा जैसा लगेगा। तो हैदर अली पिता थे, उसका बेटा था टीपू, तो उसके अंदर क्या किया? डीएनए। तो हैदराबाद। ला रिसर्च, ला मतलब क्या होता है? लाठी जिससे बनता है, तो रांची क्या है? लाची। तो एक हीरोइन का नाम सुनिए, लारा दत्ता, नहीं सुनी है? या तो हीरोइन का नाम नहीं सुनी है। तो ला से क्या हो जाएगा? ला, रा से रांची। लारा दत्ता तुमको दिखाएंगे जाते समय, तुम नहीं सुना यानी इसका। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हैदराबाद में है। जो जमीन के अंदर होता है ना, उसके बारे में रिसर्च कहाँ पे होता है? हैदराबाद में। तो हैदरा, जमीन के नीचे जाएगा आदमी को जाना है क्या? बंद कर दिली वो सही वो। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कर। जमीन के नीचे जाएगा आदमी, क्या होगा? हदर जाएगा, हदरा से हैदराबाद। यही हो गया जियोफिजिकल। उसके बाद में है फिर पानी कम चलाना रे, इलेक्ट्रिकल रासायनिक अनुसंधान संस्थान, ये तो करीब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर दुर्गापुर, एनआईटी, इम्पोर्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंस के बारे में दिल्ली, इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? विपणन मतलब कि ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है ना, उसका मार्केटिंग के ऊपर कहाँ पे रिसर्च होता है? कैसे कोई एग्रीकल्चर का सामान है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, आम कैसे बिकेगा बाजार में? तो जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। पिंक सिटी। हाँ, तो वहाँ पे बोल लो मार्केटिंग भी होता है बहुत चीज़ का, तो जयपुर। सब्जी अनुसंधान बनारस, सब्जी को लेके। खनन माइनिंग को लेके धनबाद, यहाँ पे फ्यूल का भी था। पेट्रोलियम का कहाँ पे था? पेट्रोलियम का ये पेट्रोल को बहुत दो रहे हैं, देहरादून। मैत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका से भी। ये विक्रम साराभाई, यहाँ पे देखो, ये भी रिसर्च सेंटर, स्पेस का सेंटर, यहाँ से भी रॉकेट छोड़ा जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये इंडिया का है? हाँ, इंडिया का नाम है इसरो, इंडिया के स्पेस का नाम है इसरो। ऐसी का अलग अलग सेंटर भी, वहाँ एक यहाँ से भी ये सब छोड़ा जाता है रॉकेट। त्रिवेंद्रपुरम केरल में, उसका कहाँ पे था इसरो का? बेंगलुरु कर्नाटक में ही, केरल के त्रिवेंद्रपुरम में। केरल का ही तो कैपिटल है ना त्रिवेंद्रपुरम। हाँ, बस 10 मिनट और 5 मिनट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? जहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में बताइए, फॉरेस्ट के बारे में मैनेजमेंट करने का सिखाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स यहाँ पे बहुत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछे तो करना, लेकिन डेयरी बोर्ड पूछे तो गुजरात, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अमूल दूध जानते हो? गुजरात में ही बनता है, ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, हाँ मेनली यहाँ पर भी बनता है, लेकिन मेन उसका गुजरात में है। वायरोलॉजी का कहाँ पर है? नेशनल वायरोलॉजी, विषाणु। बैक्टीरियोलॉजी का कहाँ पे था? बैक्टीरिया चड्डी में, चंडीगढ़। वायरोलॉजी कहाँ पे? पूनम, पूनम को वायरल फीवर, ऐसे याद कर सकते हो। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन खाते पीते हो तो न्यूट्रिशन लग रहा है कि नहीं शरीर में। कोई बहुत खाता है, पतला रहता है, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन, उसको नहीं मिल पा रहा है। तो पोषण के ऊपर कहाँ पे रिसर्च होता है? हैदराबाद में। तो हैदर को क्या चाहिए? पोषण। हैदर नाम का आदमी है, इसको क्या चाहिए? पोषण चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो। राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस संस्थान पे स्थित है? चीनी आप बताए थे, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन संस्थान पूछ रहे हैं। कानपुर, कानपुर में वो दाल वाला भी है, चीनी भी है। और दाल चीनी जानते हो? दाल चीनी होता है, तो इसे याद कर सकते हो, दाल चीनी दोनों कानपुर। गन्ना बोले तो लखनऊ। फिर से यहाँ पर है केंद्रीय, ये तिलहन का कहाँ पर है? हैदराबाद। देख तिलहन मतलब होता है तिल, तिल जानते खाने वाला। तो हैदर था, उसके शरीर एक, इसके चेहरे पे क्या था? फेस पे तिल। हैदराबाद में बहुत चीज़ है, तिलहन हो गया, अभी पढ़ाए थे
वार और एक किचन में चावल का भी था, भारतीय चावल का। बहुत बड़े भारतीय चावल का था। और भारतीय चावल खाया हैदर। और ये डीएनए वाला भी था, माइक्रोबायोलॉजी का था। अभी पीछे पढ़ाए थे वो, और पोषण बल था वाला भी था। ठीक है, इसी कारण इसको चावल खिलाया जा रहा है हैदर को। हैदराबाद और ठीक बेंगलुरु है, में भी बहुत सारा हाँ बहुत बढ़िया। नारियल का तो बता ही नहीं करे, कासरगोड। केरला। समुद्र गुलिया, पानी पानी, बागवानी, पणजी, कोयम्बटूर तो हो ही गया था। शुगर कैन लखनऊ, नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर ही लखनऊ हो गया था। अब यहाँ पे देखो, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, तो ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। एक है सेंट्रल, मतलब केंद्रीय है तो कोयम्बटूर। एक है नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर, वो भी यूपी के कानपुर में है। तो नेशनल वाला कहाँ पे है? कानपुर, एनके बैक सेंटर, तो कानपुर में। लेकिन इंडियन वाला कहाँ पे है? लखनऊ में। बहुत दिमाग माथा पची कर और क्या कहना है सर, इतना याद रखना। देखो इंडियन वाला बोले इंडियन इंस्टीट्यूट, तो लखनऊ में है, यूपी में ही लखनऊ है। लेकिन यहीं पे बोलते नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन की जगह क्या लिख दे तो कानपुर हो जाएगा। तो इसे याद रखो, एनके। कानपुर में वो दाल वाला और दाल चीनी था, एक एनके का, और शुगर वाला भी आ गया। यही तो है, चीनी संस्थान अभी पूछ रहे थे, तो कानपुर में नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये शुगर केन है, दोनों कानपुर में। हाँ ये शुगर चीनी है, ये शुगर केन मतलब क्या होता है? गन्ना, समझ गए? तो गन्ना है लखनऊ में, चीनी है कानपुर में। ठीक है, वही बात है। तो बच्चा को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इसको पढ़ने से। चीनी वाला है तो याद हो ही गया। मेट्रोलॉजिकल, मेटल के बारे में, जमशेदपुर झारखंड। फ्यूल, इंडियन फ्यूल रिसर्च सेंटर, तो बताए थे फ्यूल वाला था, वो दूसरा था, केंद्रीय फ्यूल कुछ करके होगा उसका नाम, उनको तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक है सेंट्रल फ्यूल, एक है इंडियन फ्यूल। तो इंडियन फ्यूल वाला था, ये भारतीय फ्यूल कहाँ पर है? रिसर्च सेंटर जलगोरा में, वेस्ट बंगाल के। सेंट्रल फ्यूल कहाँ पे था? धनबाद में, CD। ठीक है, तो भारतीय फ्यूल रिसर्च सेंटर जालगोरा में। मतलब जल जो है गोरा है, इसका मतलब वो जल नहीं है, क्या है? फ्यूल है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये कहाँ पर है? जलगोरा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी, वेदर के बारे में कहाँ पे होता है? तो पुणे में। तो पूछे क्या पूनम का मौसम क्या है? ऐसे तो पुणे में एक और था, पूनम को क्या लग गया था? वायरल फीवर, तो वायरोलॉजी वाला संस्थान था। इंडियन वेदर ये तो बता ही दिए। देखो वायरोलॉजी वाला भी कहाँ है? ये भी पुणे में। अच्छा बताओ, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? सेंट्रल फ्यूल है धनबाद। CD, इंडियन फ्यूल, भारतीय फ्यूल रिसर्च सेंटर जलगोरा में, जलगोरा, वेस्ट बंगाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, रिमोट लेके ढूंढ रहे, ऐसे याद कर सकते हो, रिमोट लेके ढूंढ रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल के बारे में कहाँ पे होता है? भोपाल में। भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी था। तो सॉइल वाला कहाँ पे? भोपाल में। कैसे याद कर सकते हो? तो भोपाल का जैसे कि राजा भोज थे वहाँ पे राजा, तो मिट्टी से बहुत जुड़े हुए थे, मतलब अपने देश से जुड़े हुए थे राजा भोज। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर अभी बताए थे, रिमोट वाला एक और था, रिमोट लेकिन ढूंढ रहे थे, तो वो क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। कैसे याद कर सकते हो? देहरादून एक और चीज का बताएं। भारतीय वन, पेट्रोल। लेकिन यहाँ पर नेशनल रिमोट, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग, नेशनल वाला कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद में चावल का, चावल वाला भी था, भारतीय चावल का, चावल वाला था, बताओ। और भारतीय चावल, और तिलहन का, और पोषण का, और हैदर को पोषण का कमी था, और हैदर के चेहरा पे तिल था, तिलहन। हैदर चावल खाया, भारतीय मुसलमान। और DNA वाला भी था, DNA वाला भी था। हैदर को पोषण का कमी हो गया था, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हैदर को अब नेशनल रिमोट सेंसिंग भी हो गया। ठीक है, ललित कला एकेडमी डांस वगैरह सब सिखाता था, ये 1954 में स्थापना। कब?
1954 में। केरला कल्याण मंडल 1952 में। नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया 1891 में। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन शिमला ऑल्सो नोन एज टैगोर। देखो कल्चर और सिविलाइजेशन के ऊपर सिंधु घाटी सिविलाइजेशन पढ़े थे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस सब के बारे में कहाँ पे सेंटर है? शिमला में है। इसको टैगोर सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे रिसर्च होता है, ठीक है, पढ़ाई होता है। शिमला में क्या है, ठंडा ठंडा जगह है। आलू वाला भी वहीं पे था, तो वहाँ पे आइए, SSC में पूछा हुआ था पढ़ी, ठीक है। SSC इसका ट्रिक भी बन सकता है इसे, SSC। शिमला में सेंटर है स्टडी करने के लिए, किसका? कल्चर और सिविलाइजेशन का, कल्चर और सिविलाइजेशन का। नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया 1891, 1851 नहीं, 1854 किसका था? 1854 ये ललित कला एकेडमी, मतलब डांस वगैरह ये सब सिखाता वहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड ऑटोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप बाय द, मतलब कि हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में, हिस्ट्री सब के बारे में जो रिसर्च होता है, डेट उसके बारे में जो रिसर्च होता है, कहाँ पे कब, मतलब उसके बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापना किया गया 1972 में। तो हिस्ट्री में तो 72 बार डेटें याद करना पड़ता है, इसे याद कर सकते हो 72। 1972 में बताया था स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण सम्मेलन। और क्या चीज़ का स्थापना हुआ था? यूनेस्को नहीं, UNFCC। अब वो लिया साइंस का भी बुक, UNFCC का। तो ये हो गया, इसके लिए बहुत